अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीब और आप देख रहे हैं मिस्टर नोबडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपनी वेब सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो आज के इस एपिसोड में हम लोग अपने जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स के अंदर हम लोगों ने जो बनाया था अपना फ्रंट एंड बनाया था। फ्रंट एंड में हम लोगों ने जो व्यूज़ ऐड किए थे, आज हम उन व्यूज़ को लिंक करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना विजुअल स्टूडियो ऑन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने आपको मैंने पिछले वीडियोस में दिखाया था कि हम लोगों ने CEO के कुछ व्यू ऐड किया था। यहाँ पे हम लोगों ने होम का व्यू ऐड किया था और मैनेजर के व्यू ऐड किए थे और शेयर्ड के अंदर हम लोगों के लेआउट रखे थे। यहाँ पे मैंने एक पेज एक्स्ट्रा ऐड किया है न्यूज़ का। अब ये पेज किस तरह का है ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा चला के दिखा देता हूँ। और मैंने अपने जो कुछ पेजेस मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया उसके अंदर मैंने कुछ अल्ट्रेशंस किए हैं, कुछ उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया है, बेहतर से बेहतर लुक देने की कोशिश की है। तो वो सब मैं आप लोगों को जब हम लिंक कर लेंगे तो मैं एक तरह दफ़ा चला के आप लोगों को सारा दिखा दूँगा। तो कुछ इस तरह का हमें ना व्यू प्रोवाइड है हो रहा है ये न्यूज़ वाले का। तो अब इसको मैं ज़रा बंद करता हूँ। अब हम लोग आते हैं अपने मेन काम की तरफ। मेन काम ये है कि हम लोग अपने जो लेआउट होगा ना, लेआउट के अंदर क्योंकि हम लोगों ने दिया हुआ कि वहाँ से यूज़र जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं पेजेस पे। तो मैं अपना होम का लेआउट खोलता हूँ जो मैंने अपने होम के पेजेस पे डाला हुआ है। वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हम मुझे यहाँ पे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और न्यूज़, मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। तो ये चार हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो पूरी लाइन है ना इसको मिटा के यहाँ पे एक टैग ऐड करता हूँ LI का। और इसके अंदर मैं अपना लिखता हूँ @html.action_link, यहाँ पे आपको आ जाएगा और फिर ब्रैकेट और फिर 2 कोमा आप लगा लें। जो पहला कोमा होगा उससे पहले आप लोगों ने डबल कॉलन डालने और अपने जो आपने वहाँ यूज़र को डिस्प्ले करवाना है वो लिखें, मतलब होम। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है फ़ोल्डर का नाम। ये हम लोग अभी चला के देख लेंगे। तो वैसे फ़ोल्डर का नाम मेरा होम है और मेरी फ़ाइल का नाम भी होम ही है, तो मैं यहाँ पे होम लिख देता हूँ। इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ। इसको एक दफ़ा मैं रन करके देख लेता हूँ कि आगे हम लोगों ने जो लिंक ऐड किया या ये सही भी है कि नहीं। तो मेरे ख्याल में अभी यहाँ से रन करूँगा तो ये मुझे अपने फ्रंट पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ से मैं यहाँ पे अगर इसको बंद करते हैं, अपना यहाँ से होम पे जाते हैं, होम पे होम वाली फ़ाइल ओपन करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये होम आ गया। इसको मैं ज़रा रन करके देखता हूँ तो क्या ये मुझे उसी पेज पे लेके जा रहा है? बिल्कुल लेके जा रहा है, कोई इसमें इशू नहीं आ रहा। ये जो डॉट है मैं अभी देख लेते हैं क्यों आ रहा है। ये यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एडिटिंग चलिए बाद में भी कर लेंगे। फ़िलहाल हमारा ये काम है कि हम लोग इसको लिंक कर लें। तो मैं यहाँ पे ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, और इसको पहले ज़रा बंद कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे ये पेस्ट। इसकी जगह भी हम लोग ये पेस्ट कर देते हैं और इसकी जगह पे भी हम लोग ये पेस्ट कर देते हैं। अब हम लोगों ने हमें पता था कि हमारा जो दूसरा है वो एक कॉन्टैक्ट होगा, एक अबाउट होगा और एक न्यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम लोग अबाउट लिख लेते हैं। अबाउट हमारा होम के फोल्डर में। अभी यहाँ पे अगर आप लेके जाओ तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि सोर्स कोड फॉर दिस टाइप सीधा रेफरेंस, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको फोल्डर होता है, यहाँ पे आपकी फ़ाइल होती है। तो इधर हम लोग चेंज करके यहाँ पे लिख लेते हैं अबाउट, और यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्टैक्ट, और इसी को कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे न्यूज़, और इसी को कॉपी करेंगे हम और यहाँ पे पेस्ट, Ctrl+S, और एक दफ़ा होम पे फाइल पे जाएंगे, उसको रन करके देख लेते हैं। अभी पता चल जाएगा कि हम लोगों ने जो पाथ दिया वो ठीक है कि नहीं। और जहाँ तक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि आपने फ़ाइल का नाम, पाथ नाम किधर देना है और जो फोल्डर का नाम है वो किधर देना है।
तो ये लोग हम लोग अभी भी एडजस्ट कर लेंगे। तो इसमें पहले हम लोग ज़रा चला के देखते हैं। तो यहाँ पे ये इशू दे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये अबाउट के फोल्डर में होम ढूंढ रहा है। मतलब हम लोगों ने अपने लेआउट में जहाँ अबाउट लिखा है यानी इनकी जगह हम लोग अभी चेंज कर देंगे। तो हम लोग करते हैं क्या है कि यहाँ से इसको मैं बंद करता हूँ, ये मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी और ये पेस्ट, क्योंकि मेरे जो फाइल्स का नाम है वो भी यही है। तो मैं ये करके हम इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं एक दफ़ा रन करके देखता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने वहाँ से रन किया, तो ये हमें पेज पे ले जाएगा। तो हम लोग होम की फ़ाइल ओपन करेंगे और इसको फिर रन करके देखते हैं। तो अब मेरे ख्याल में हम लोगों ने जो पाथ दिया वो ठीक होना चाहिए। तो ये पेज आपस में लिंक हो जाने चाहिए। हम लोग जब हम लोगों ने अपने वेब पेज डिज़ाइन करना सीखे थे तो वहाँ पे हम लोग लिंक देते थे, पाथ देते थे। लेकिन हम लोग जब वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम इस तरह से पेजेस को लिंक करते हैं। तो अबाउट में जाते हैं तो ये अबाउट में आ गया, लिंक हो गया। कॉन्टैक्ट में जाते हैं, कॉन्टैक्ट आ गया। न्यूज़ में जाते हैं, न्यूज़ आ गया। और ये आपका बेहतरीन लिंक हो गया यहाँ पे। तो ये काम आपका बेहतरीन चल पड़ा है। तो इस तरह से हम लोग अपने पेजेस को लिंक करेंगे। अब बात आती है हम लोगों ने करना क्या है। हम लोगों ने अब जो दूसरा काम करना है ना, और हम लोगों ने करना है, जैसे अब हम सीईओ में हैं। तो सीईओ में जैसे ज़ाहिर है आपको पता है कि जब सीईओ में बंदा जाएगा तो सीईओ के अंदर भी हम लोगों ने उसको लिंक करना, वो तभी हम कर देते हैं लिंक, वो इशू नहीं है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि हम लोगों ने ज़ाहिर है जब सीईओ होगा तो उसको लॉग आउट करने की भी ऑप्शन देनी है। तो अभी लॉग आउट के हम लोग बटन ढूंढते हैं। हम लोगों ने अपना लॉग आउट बटन कितना लगाया, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा लॉग आउट बटन है, ये वाला। इस लॉग आउट बटन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में आएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक इसका जावास्क्रिप्ट का छोटा सा कोड लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐड में जाएंगे। ऐड में जाने के बाद आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल के ऑप्शन वो पहले से ही प्रोवाइड करेगा। वहाँ पे ऐड, और जावास्क्रिप्ट की बजाय इसको लिख लें आप फंक्शंस लिख लें, ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये आपने खुद अपने फंक्शंस बनाए हुए हैं। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन ऐड कर लिया, हमें ये फ़ाइल मिल गई। अब जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने का क्या तरीका है ये आप देखते जाइएगा साथ साथ। फंक्शन का नाम लॉग आउट रख लेते हैं, आगे ब्रैकेट्स, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक अलर्ट डाल देते हैं। अलर्ट होता क्या है कि जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वहाँ पे मैसेज शो करेगा। अलर्ट में हम लोग लिख देते हैं सक्सेसफुली लॉग आउट। ये हम लोगों ने यहाँ पे अपने अलर्ट में डाल दिया। अब अलर्ट के बाद हम लोग जो फंक्शन कॉल करेंगे वो होगा गो टू मेन पेज। ये हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे और अभी हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब ये तो मेरा पहला लॉग आउट का फंक्शन बन गया। अब मैं इसको ज़रा अब मैं अपना जो मैंने यहाँ पे फंक्शन जो कॉल किया अभी ये मैं लिख लेता हूँ। तो इसी तरह से जैसे हम लोगों ने ऊपर लिखा था फंक्शन और साथ गो टू मेन पेज, तो इसके आगे ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे विंडो डॉट, यहाँ से अगर हम लोग सर्च करें तो ये तो बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग शो कर देते हैं विंडो डॉट लोकेशन आई गेस। और यहाँ पे हम लोग अपना लोकेशन का पाथ देंगे विद इन सिंगल कोटेशन। तो पाथ हमारे पास क्या होगा, हम लोगों ने उसको लेके जाना है होम के इंडेक्स पे। तो होम और इंडेक्स Ctrl+S। अब हमने क्या करना है, ये हम लोगों ने फंक्शंस बना लिए अपने। अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है ना ये वाली, हम लोग इसको लिंक करेंगे अपने CEO लेआउट के साथ। CEO लेआउट के साथ लिंक करने के लिए मैं आपको दोबारा लिख के बता देता हूँ। ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले किया था। तो आप लोगों ने सिंपल टैग डालना है स्क्रिप्ट का, ये आपको आ जाएगा।
ये आपका स्क्रिप्ट का आ गया। अब स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग सोर्स लिखते हैं, SRC सोर्स का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो जब आप लोग ये सोर्स लिखेंगे तो यहाँ पे आपको वो खुद विंडो ओपन कर देगा। आप विंडो में जाएं, विंडो में स्क्रिप्ट्स के अंदर आपको मैंने बताया था कि फ़ंक्शन हम लोगों ने अपनी फ़ाइल का नाम रखा था, फंक्शंस हम लोगों ने उसको पाथ दे दिया। ये हमारा HTML जो लेआउट है ये हमारा लिंक हो गया उस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के साथ। अब हम लोगों ने अपने जो फंक्शन का नाम लिखा था उसको हम बटन के साथ हम एक ऑन क्लिक का ये होता है, टैग्स होता है, ये आप लिखना शुरू करेंगे ना तो इसमें आ जाएगा। मतलब ऑन लिखेंगे ना, अभी मैं आपको देखो लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑन लिखा तो ये मुझे यहाँ पे शो कर देगा, ये देखें ऑन क्लिक। और यहाँ पे मैंने उसको अपने जो मैंने बनाया था मेथड बनाया था, ये देखें यहाँ पे खुद ही शो कर रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने मेथड शो कर दिया। और यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स डालना नहीं भूलना, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन को हम इसी तरह कॉल करेंगे। अब मैं एक दफ़ा इसको ज़रा रन करके देख लेता हूँ। रन कैसे करेंगे, हम लोग अपने CEO के इंडेक्स में जाएंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। हम लोगों ने बेसिकली किया क्या, हम लोगों ने बेसिकली जो CEO के अंदर हम लोगों ने लेआउट के अंदर लॉगआउट का बटन दिया था ना, हम लोगों ने सिर्फ उसके पीछे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है जो हमें CEO के पेज से डायरेक्ट हमें लॉगिन के पेज पे ले आए, क्योंकि इंडेक्स में हमारा लॉगिन है। तो यहाँ से अगर मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ, सक्सेसफुली लॉगआउट, ये मुझे अलर्ट आ गया। ये अलर्ट में जो आप लोगों को बता रहा था कि मैंने वहाँ पे ऐड किया, वो इस तरह से पॉपअप शो करता है। इसको मैंने ओके किया तो ये हमें शायद नहीं लेके जा रहा। अभी देख लेते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, अपने कंसोल पे आते हैं और यहाँ पे जो है ये मुझे एरर दे रहा है कि कहता है विंडो लोकेशन इज़ नॉट अ फंक्शन एट, इसमें हमें ये जो है एरर दे दिया। तो अभी देख लेते हैं इसका क्या करेंगे, हम इसको बंद करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है हम लोगों ने सिंटैक्स गलत लिखा है। अब सिंटैक्स में थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं, इसको इस तरह करते हैं और यहाँ पे इक्वल्स और यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन ऐड करते हैं। अब इसको सेव करते हैं। मेरा ख्याल अब इसको चलना चाहिए। हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। तो रन करने के लिए हम लोग फिर CEO पे जाएंगे, CEO के इंडेक्स ही है, इसको रन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे अब अगर हम लॉग आउट पे क्लिक करें तो ये अलर्ट आ गया। अलर्ट के बाद हमें ये मेन पेज पे लेके जाता है कि नहीं, अभी देख लेते हैं, और ये ले आया। तो सिंटैक्स का इशू था। सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो सिंटैक्स हमारा जो है वो इस तरह से, मतलब वहाँ पे आपको ब्रैकेट नहीं बल्कि आपको इक्वल्स टू लगा के और एंड पे सेमीकोलन लगाना है। तो आपका ये भी काम हो गया। अब आपका अलर्ट भी आ रहा है और मेन पेज पे भी जा रहा है। तो अब हमने साइन अप के बटन को लिंक करना है अपने साइन अप फॉर्म के साथ, क्योंकि ये जो साइन इन का काम है ना, ये काम हम करेंगे जब हम लोग अपनी डाटाबेस के साथ जब डाटा एंट्री वगैरह का काम करेंगे, तो तब ये बटन हम लोग चलाएंगे। फिलहाल अब अभी हम लोग ये साइन अप का बटन लिंक कर लेते हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से इसको भी बंद। अब फंक्शंस में मेरा ख्याल में हमें और कोई फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी बंद कर देते हैं। यहाँ से इसको भी बंद कर देते हैं। अभी CEO लेआउट के अंदर जो हम लोगों ने दिए हुए थे ना, कि जो ऊपर दिए हुए थे मैनेजर्स और ये, उसका व्यू हम लोग जब डाटाबेस बना लेंगे, डाटाबेस बनाने के बाद हम लोग उनके व्यू ऐड करना शुरू करेंगे। तो बहरहाल जो हम लोगों ने अभी जो काम करने लगे वो इंडेक्स में जाएंगे हम लोग अपने होम के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने साइनअप का बटन बनाया होगा, हम लोग वहाँ जाते हैं। ये साइनअप का बटन आ रहा है। अब साइनअप के बटन को हम लोगों ने लिंक करना है अपने उसके साथ, साइनअप फॉर्म के साथ। तो वो बटन है, तो बटन के साथ हम लोग सिंपल अगर हम लोग HF करके देखें हो रहा है, नहीं हो रहा, तो SRC कर लेते हैं, नहीं हो रहा। इस बटन के साथ हम लोग क्या करें, हाँ ठीक हो गया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक टैग ऐड कर लेते हैं A और इसको Ctrl+X, बटन के बाद Ctrl+V, और यहाँ पे हम लोग ये HF, और यहाँ पे हम लोग उसका लिंक देते हैं अपने, क्योंकि हम लोगों ने व्यूज़ में है तो व्यूज़ में आ गए। व्यूज़ में आने के बाद हम लोग होम में आ गए। होम में आने के बाद साइन अप, तो Ctrl+S। अब ज़रा एक दफ़ा रन करके देखते हैं।
तो हमें यहाँ पे कोई पाथ इशू आ रहा है, तो इसको मैं ज़रा बंद करता हूँ। यहाँ पे CSHTML का मैं लिखा, तो इसको ज़रा मिटा के देख लेते हैं। Ctrl+S करते हैं, फिर दोबारा रन करके देखते हैं। ये हमारा होम इंडेक्स ओपन होने वाला है और ये साइन अप पे क्लिक करके देखते हैं। तो अभी भी हमें कह रहा है कि आपके कोई पाथ का इशू है। यहाँ पे देखें, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग URL एंड मेक श्योर दैट इट इज़ स्पेल्ड करेक्टली। तो अभी इसको बंद करते हैं। हम लोग अपने व्यूज़ में आए, व्यूज़ में आने के बाद हम लोग होम में आए, होम में, और ये तो अगर हम व्यूज़ मिटा ही दें, हम लोग सीधा होम और होम के अंदर साइन अप ले जाएं, Ctrl+S। और अगर मैं इसको रन करके देखूं, ये तो इसका एक और तरीका भी है। हम लोग जैसे हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी फंक्शन लिखा था, हम लोग इसके अंदर भी फंक्शन लिख के तो उसको कॉल कर सकते हैं। तो अभी भी ये हमें इशू दे रहा है, तो ऐसा करते हैं हम लोग इसके लिए भी एक लिख लेते हैं जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ से मैं ये मिटा देता हूँ। अब मैं अपने फंक्शन वाले फोल्डर में आता हूँ दोबारा से। यहाँ पे मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, गो टू मेन फंक्शन वाला, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे गो टू साइन अप पेज, इसको साइन अप पेज, और विंडो लोकेशन जो है होम, और यहाँ से साइन, क्योंकि अभी स्पेलिंग जो है वो हमारे सेम होना चाहिए, तो साइन अप। तो ये हमारा पाथ आना चाहिए। अब यहाँ पे एक इस तरह का फंक्शन बना देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और लॉगआउट की जगह लिखते हैं साइन अप पेज। तो ये फंक्शन हमारा आ गया, इसको Ctrl+S कर लेते हैं। अब ये जो फाइल है हम लोग इसको पहले लिंक कर लेते हैं। लिंक करने के लिए हम टॉप पे जाएंगे। टॉप पे अगर देखें तो ये पहले से लिंक्ड है, तो लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। लिंक करने का मैंने आप लोगों को तरीका पहले आप बता दिया। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जो हमने साइन अप का बटन है ना, बटन के साथ अगर हम ऑन क्लिक पे करें, और यहाँ पे अगर हम लोग फंक्शन का नाम जो है साइन अप पेज का फंक्शन मैंने जो बनाया था वो आ रहा है। अब एक तरह हम लोग दोबारा से एक दफ़ा अपना फंक्शन देख लें कि सही है। साइन अप पेज में अलर्ट में हम लिखते हैं या अलर्ट मेरे ख्याल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अलर्ट की, क्योंकि हम लोग सिंपल उसको लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे मेन पेज था, तो हम लोग इसको साइन अप कर लेते हैं। यानी यहाँ से अगर मैं ये कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर दूँ, और Ctrl+S कर दूँ, इसका भी Ctrl+S कर दो, एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। अब ज़्यादा मेरा ख्याल है हमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको लिंक कर दिया है। और ये ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप लोग इस तरह से करें, तो ये ज़्यादा रिकमेंडेड है। तो इसको साइन अप पेज पे क्लिक करते हैं, तो ये हमें साइन अप पेज पे ले आया। अब देखिए उसमें हमें कोई पाथ वगैरह की लिंकिंग में कोई इशू नहीं हुआ, तो ये हमारे पेज आ गया। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोग क्योंकि लॉगिंग का जो काम है हम लोग अभी नहीं करेंगे। लॉगिंग का काम हम करेंगे जब हम नई डेटाबेस बना लेंगे। तो ये फ़िलहाल मेरे ख्याल में आज के लिए हम लोगों ने ये काम करना था, जो मैंने अभी आप लोगों को लिंकिंग वगैरह सिखा दी है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना थोड़ा बहुत सिखा दिया कि किस तरह आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिख के तो पेजेस को इधर उधर मूव कर सकते हैं। अब जो काम मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने अपने पेजेस के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग किया, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो CEO के अंदर मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, तो वाइट बैकग्राउंड थी और थोड़ा बहुत उसमें कस्टमाइजेशन की ज़रूरत थी, तो उसको मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट किया। तो ये बड़ी अच्छी सी लुक आ रही है, और देखें पिक वहीं रह रही है और आपका पूरा पेज जो है मूव कर रहा है। तो ये भी आप लोगों ने इसको ट्राई करना है कि किस तरह से होता है, और ये करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों से हो सका कि नहीं। ये हम लोगों ने पीछे पार्ट डाला था, तो ये हमें उस पर ले आया। तो ये देखिए काफ़ी हद तक अब हमारी वेब एप्लीकेशन जो है वो एक दूसरे से लिंक होना शुरू हो गई है। इसी तरह से अगर हम लोग अपना होम का पेज ओपन करें, इसको रन करें, तो हमारे जो होम के मतलब जो यूज़र को हम लोगों ने शो कराना है, वो सारे पेजेस आपस में लिंक्ड हो गए हैं। तो अब ये काम करने के बाद हम लोग बात करते हैं अपनी डेटाबेस को किस तरह से बनाना है। तो ये जो बटन है ना, ये भी मैं बाद में कस्टमाइज़ करूँगा। ये भी आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से आपने ये जो डॉट आ रहा है इसको ख़त्म करना है। ये देखें यहाँ पे ये बेहतरीन चल पड़ा है।
तो पेज की लिंकिंग के बाद जो हमारे पास डाटाबेस बनाने से पहले जो मेजर काम है वो हम लोगों ने गेटर सेटअप बनाने हैं। गेटर सेटअप आपको मैंने पहले ही बताया था कि मॉडल्स के फोल्डर के अंदर हम लोग सी शार्प की एक फ़ाइल बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे ऐड करें, यहाँ से न्यू आइटम पे जाएं, तो यहाँ पे विजुअल सी हैश के नीचे कोड आ रहा होगा। कोड पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लास आ रही होगी। यहाँ से क्लास का नाम आप लोग जो मर्ज़ी रखें, अपनी पसंद का रखें, और इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो वहाँ पे वो ऐड हो जाएगी। क्योंकि मैंने पहले से ऐड की हुई है तो अब मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा दोबारा। तो यहाँ पे हम लोग अपना गेटर सेटअप बनाते हैं। तो पब्लिक स्ट्रिंग नेम और गेट सेट, ये हम लोगों ने अपना एक गेटर सेटअप बना लिया। अभी अगर मैं आप लोगों को एक अच्छा मशवरा दूं, क्योंकि हम लोग भूल जाएगा कि हम लोगों ने अपने जो साइन अप फॉर्म में क्या क्या मांगा है, तो बेहतर ये कि आप यहाँ से अपना साइन अप फॉर्म जो है वो ओपन कर लें, उसको रन कर लें। ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम लोगों को किस किस चीज़ का गेटर सेटअप चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो नेम आ गया, ये नेम एक ही होगा। यहाँ से यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं, इसको फर्स्ट नेम कर लेते हैं, इसको लास्ट नेम कर लेते हैं। फिर बर्थडे चाहिए, जेंडर, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड। तो इसी को अगर मैं कॉपी कर लूँ कंट्रोल सी, तो हमारे पास कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पे अगर हम लिख लें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फिर क्या चाहिए हमें, बर्थडे चाहिए, जेंडर, बर्थडे, जेंडर, ईमेल, फ़ोन और पासवर्ड। और यहाँ पे जो हम लोग करेंगे, ये बर्थडे है ना, तो बर्थडे को हम लोग एक डाटा टाइप होती है डेट टाइम की, तो यहाँ पे आपको ये शो करेगा। और फ़ोन जो है वो इंट होता है, तो यहाँ पे ये इंट आ जाएगा। तो ये हमारे गेटर सेटर जो है ये बन गए। यहाँ से देख लेते कुछ रह तो नहीं गया, नहीं। अब इसको कर देते हैं बंद। तो ये हमारे इस तरह के गेटर सेटर यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसको फर्दर लिंकिंग कैसे करेंगे, इसके अंदर हम लोग जो अपने जो वैलिडेशंस होंगे वो किस तरह ऐड करेंगे, ये सब होगा तब जब हम डाटाबेस में डाटा एंटर करने लगेंगे। तो फ़िलहाल अभी हम लोगों ने किया क्या, लिंकिंग की, अपने गेटर सेटर एक बना लिया। हाँ, इसमें हम लोग ये भूल गए कि हम लोग एक फ़ाइल और ऐड करेंगे, न्यू आइटम। एक क्लास की जगह हम लोग यहाँ लिखेंगे यूज़र्स, क्योंकि वो पेरेंट क्लास है। तो यूज़र डाटा कर देते हैं इसको, और इसको हम लोग सिंपल कोलन डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे पर्सन। ये पर्सन की क्लास इनहेरिट हो रहा है, और पर्सन में जितने भी हम लोगों ने अभी ये डिफ़ाइन किए हैं वो सारे इसके लिए भी डिफ़ाइंड है, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंट्रोल एस और इसको बंद कर देंगे। अभी हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने अपने फ्रंट एंड को लिंक किया, साथ ही साथ हम लोगों ने गेटर सेटअप बनाया जिसमें हम लोगों ने एक पेरेंट क्लास बनाई और उसके अंदर से यूज़र डाटा को इनहेरिट कर लिया। अब ये सब करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी डाटाबेस को बनाने के लिए। तो कनेक्ट टू डाटाबेस, अगर आप यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर देखें ना, तो कुछ में शो नहीं होगा। तो शो कराने के लिए कैसे करना है, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सर्वर एक्सप्लोरर, ये वाला सर्वर एक्सप्लोरर। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे खुद ही शो हो जाएगा। अब हमने इसको डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये आ रहा होगा छोटा सा आइकन, इसको हमने क्लिक कर लिया। यहाँ से हम लोग लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, कंटिन्यू। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माय फर्स्ट डाटाबेस, ये आपकी डाटाबेस का नाम होगा। और यहाँ से ओके।
तो वो तरीका तो चला नहीं, तो हम लोग दोबारा ट्राई कर लेते हैं। दोबारा से हम लोग इसी आइकन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग जाएँ अपने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस फाइल पे, तो कंटिन्यू करके देख लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे वो कहता है कि अपना नाम लिखें, तो माय फर्स्ट डाटा बेस रख लेते हैं। उसके बाद इसको ओके कर लेते हैं। फिर यहाँ पे वो कहता है कि डेटाबेस फाइल जो है वो आपकी बनी नहीं हुई, तो उसको बना दे, तो यस। तो मेरे ख्याल में हमारी जो फर्स्ट डेटाबेस है वो बन गई है। अब इसको ओपन कर ले, तो यहाँ पे आपकी डेटाबेस बन गई है। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ यही काम करना था। हम लोगों ने एक तो डेटाबेस बनानी थी, वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनानी है। अब ये तरीका आप लोगों को मिल जाएगा, देख लें। आप लोग इस तरह से अपनी डेटाबेस बना सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी देख लिया कि हम लोगों ने अपना जो फ्रंट एंड है उसको किस तरह से लिंक किया है, किस तरह से हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के तो अपने पेजेस को मतलब कि फंक्शनल बनाया। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे डेटाबेस में डाटा एंट्री का सिर्फ, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो सारा हम देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग भी साथ साथ अगर काम कर रहे हैं तो आप लोगों को मुश्किल नहीं पेश आ रही होगी। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो अल्लाह हाफ़िज़।